नादनी मठ के हथनी माधुरी को वो ले जाया गया। हम समृद्ध समाज से, यही नहीं पूरे भारत की समाज से अनुरोध करेंगे, वो हथनी ले गई या क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैन समाज पे एक लांछन लगा कि आप हथनी का ध्यान नहीं रख सकते। आपको लगता है जो पूरे भारत में 14,000 गौशाला चलाती हो वो समाज कभी एक हथनी का ध्यान नहीं रखते। ये बहुत बड़ा समाज के ऊपर उंगली है। वो हथनी किसी भी हालत में समाज के हर व्यक्ति का आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका विरोध प्रदर्शन करो, क्योंकि वो हथनी वापस आना चाहिए। वो मठ की हथनी है, अपने धर्म में रहती थी, 35 साल से वहां थी, इसलिए नहीं, केवल इसलिए कि उसमें जो लांछन लगा कि जैन लोग उस हथनी का ध्यान। अरे जो समाज 14,500 गौशाला चला सकती वो एक हथनी का ध्यान नहीं रखे, ये सरकार के दिमाग में डालना। याद रखना, अगर सरकार, हम तो हमेशा बोलते बेटा एक गलती करे वहीं रोक दो तो ठीक है। आज एक चीज तुम्हारे मंदिर से ले जाई गई है, कल दूसरी चीज ले जाई जाएगी। हर समाज का आपकी जो सामर्थ्य जैसे भी हो सकता है आप नियम से उसका विरोध प्रदर्शन करो। और इसलिए नहीं कि वो एक हथनी है, इसलिए कि अब उंगली हमारी पूरी समाज की इज्जत पे उठी है कि जैन समाज उसका ध्यान नहीं रख सकती। अरे जो जैन समाज भोजन करने से पहले भी भावना भाती कि संसार का कोई प्राणी भूखा न रहे, वो समाज ध्यान न रखे तो हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ा लांछन है। कोल्हापुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर नंदनी गांव में 28 जुलाई को जो हुआ वैसा शायद ही किसी और गांव में हुआ हो, या आपने शायद सुना भी हो। लगभग पूरा गांव ही सड़कों पर उतर आया था। यही गांव क्यों, आसपास के पंचक्रोश के लोग भी यथासंभव आए थे। हर कोई भावुक था, कुछ की आंखों में आंसू थे। यह एक विदाई कार्यक्रम था और वह विदाई महादेवी नाम की हथिनी को दी जा रही थी, क्योंकि उसकी देखभाल गुजरात के वंतारा नर्सरी केंद्र में की जा रही थी। वंतारा प्रशासन ने कहा है कि नंदनी गांव की यह महादेवी हथिनी अब सुरक्षित गुजरात के वंतारा पहुंच गई है। लेकिन महादेवी और गांव वालों के बिछड़ने का यह सफर इतना आसान नहीं था। दरअसल इंसानों और जानवरों के रिश्ते की कई कहानियां हमने पहले भी सुनी हैं, लेकिन यह कहानी शायद पहली बार सुनेंगे। विदाई के ये एहसास सिर्फ जुदाई के ही नहीं बल्कि संघर्ष के भी थे। इस गांव ने अपनी ही एक हथिनी को गांव में रखने की कोशिशें बंद नहीं की। कभी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, कभी सरकारी तंत्र से जूझा और आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। लेकिन 33 साल पुराना यह रिश्ता आखिरकार टूट ही गया। यह कहानी है शिरोल तालुका के नंदनी गांव और इस गांव की महादेवी हथिनी की। कुछ लोग उसे माधुरी भी कहते थे। वह 1992 से इस गांव के जैन समुदाय के मठ में रह रही थी। लेकिन अब एक बड़े विवाद और कानूनी लड़ाई के बाद इस महादेवी हथिनी को 33 साल पुराना अपना घर छोड़कर गुजरात की ओर कूच करना पड़ा। वन्य जीव विशेषाधिकार समिति, उच्च न्यायालय और अंततः सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद 28 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आया। इसके अनुसार हथिनी को गुजरात के जामनगर में अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा संरक्षण केंद्र में जाना पड़ा। कोल्हापुर के नंदनी से तुरंत वन विभाग और वंतारा के कर्मचारी उसे जामनगर ले गए और राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में दे दिया, जो वंतारा का एक अंग है। जैन समुदाय का स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ कई शताब्दियों से शिरोल तालुका के नंदनी गांव में स्थित है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के 743 गांवों, मुख्यतः सीमावर्ती क्षेत्रों के भक्त इस मठ से जुड़े हैं। उनकी इस मठ के मुख्य स्वामी में गहरी आस्था है। इस मठ को हथिनी महादेवी का संरक्षण प्राप्त था और इस मठ ने अंत तक सर्वोच्च न्यायालय तक एक याचिकाकर्ता के रूप में लड़ाई लड़ी।
इस मठ का कहना है कि हाथी वर्षों से यहाँ की कई धार्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका में मठ ने कहा, लगभग 1300 वर्ष पुराने इस मठ में हाथी रखने की परंपरा है। यहाँ हमेशा एक हाथी रहता है और उसका रखरखाव अच्छी तरह से किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार 1992 में इस हथिनी को, जो आजकल चर्चा में है, यहाँ लाया गया और इसका नाम महादेवी रखा गया। यहाँ उसे माधुरी भी कहा जाता था। मठ और गांव वालों के अनुसार वह गांव वालों में घुल मिल गई थी। महादेवी को यहाँ सभी धार्मिक अनुष्ठानों और जुलूसों में घुमाया जाता था। यहाँ पंचक्रोशी के लिए वह नंदनी गांव की पहचान बन गई थी। वह उस परंपरा की वर्तमान प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण थी, जिसे मठ ने सदियों से जीवित रखा था, लेकिन अन्य समय में उन्हें एक ग्रामीण भी माना जाता था। महादेवी से जुड़ी यही भावनाएं तब उभरी जब उनकी विदाई का समय आया। उनकी विदाई के लिए यहीं से एक जुलूस शुरू हुआ। पिछले कुछ वर्षों से उन्हें गांव में बनाए रखने के लिए चल रहे संघर्ष ने उन भावनाओं को और तीव्र कर दिया था। उनके अनियंत्रित होने के कारण स्थानीय पुलिस को विदाई के दौरान हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। यह सिर्फ विदाई के दौरान ही नहीं, बल्कि उससे कुछ दिन पहले 16 जुलाई को भी हुआ था, जब उच्च न्यायालय ने भी मठ की याचिका को खारिज कर दिया था। हाथी को गुजरात ले जाने की खबर तुरंत फैल गई और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वे महादेवी जाने वाले रास्ते को जाम करना चाहते थे। इस हाथी के प्रति प्रेम और क्रोध की भावना इतनी प्रबल थी। माहौल इतना गर्मा गया कि राजनीतिक नेताओं को भी इसमें शामिल होना पड़ा, और कुछ नेताओं ने तो चुप रहना ही बेहतर समझा। यह कई सालों से चली आ रही परंपरा है। यहाँ पहले कभी हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। जब हमें हाथी नहीं मिल रहा है, तो कानून की धज्जियां उड़ाकर उसे इस तरह ले जाना ठीक नहीं है, पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा। वर्तमान परंपरा के अनुसार हथिनी महादेवी उर्फ माधुरी नंदनी मठ में थी जब उसे 2020 के आसपास गुजरात ले जाने का संघर्ष शुरू हुआ। जंगली जानवरों की देखभाल और अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन पेटा पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित हाई कोर्ट कमेटी, जो जंगली जानवरों की देखभाल और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है, से शिकायत की कि मठ में हथिनी की उचित देखभाल नहीं की जा रही है। मठ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है, दिसंबर 2023 में इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को हथिनी को राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट, जो गुजरात के वंतारा का हिस्सा है, को स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। अप्रैल 2024 में नंदनी मठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका के बाद न्यायालय ने हाथी को गुजरात स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी। इसके बाद उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति और पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा लंबे समय तक जांच और निरीक्षण जारी रहा। मठ का दावा है कि इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्टों से पता चला कि हथिनी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था और समय समय पर समिति और न्यायालय के समक्ष स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दाखिल किए गए। हालांकि 16 जुलाई को उच्च न्यायालय ने नंदनी मठ ट्रस्ट की याचिका का निपटारा कर दिया और 3 जून 2025 को उच्च न्यायालय की समिति ने हथिनी को गुजरात ले जाने के निर्णय को बरकरार रखा। इसके अनुसार उसने महादेवी को राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का भी आदेश दिया, जो वंतारा का हिस्सा है। स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ के ट्रस्ट ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
लेकिन उन्हें वहां भी सफलता नहीं मिली। 28 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। कुछ ही घंटों में महादेवी हाथी को अंबानी के वंतारा, गुजरात ले जाया गया। स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ ट्रस्ट के ट्रस्टी सागर शंभूशेते पूछते हैं, यह 1300 साल पुराना मठ है। हाथियों की देखभाल की परंपरा यहाँ 400 सालों से चली आ रही है। यह हाथी 33 सालों से यह है। पिछले कई सालों से अच्छे पशु चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ हाथी पर ध्यान दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं था। जब उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के अनुसार विभिन्न निरीक्षण किए गए, तो हमने उनके सुझाव के अनुसार ही किया। फिर भी यह निर्णय लिया गया। हम कानून का पालन करने वाले हैं, लेकिन यह हाथी एक निजी ट्रस्ट को दे दिया गया। यह महाराष्ट्र की वन संपदा थी। महाराष्ट्र ने इसे बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? दूसरी ओर पेटा संगठन, जिसकी मूल शिकायत पर हाथी महादेवी को नंदनी मठ से निकालकर वंतारा को दिया गया था, ने इस स्थानांतरण के बाद कहा है कि जिस स्थिति में हाथी को रखा गया था, मठ और गांव वालों ने प्रिय महादेवी को सम्मान के साथ विदा करने का फैसला किया। महादेवी को विदाई देने के लिए मठ से गांव के मुख्य मार्ग से एक जुलूस निकाला गया। पिछले 3 दशकों से इस हथिनी के प्रति ग्रामीणों और मठ के मन में अटूट भावनाएं थी। महादेवी को अंतिम विदाई देने के लिए युवा और वृद्ध सभी सड़क पर उतर आए थे। नंदनी मठ के स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने महादेवी की मठ में सेवा और उनकी स्मृति के लिए विनम्र शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने भावुक होकर श्रोताओं से कहा, महादेवी हमारी धार्मिक संस्कृति की प्रतीक थी। यह मेरे जीवन का सबसे दुखद क्षण है। यह सुनकर महास्वामी सहित उपस्थित ग्रामीण अपने आंसू नहीं रोक पाए।